हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं और यहाँ पे भी लिखा है, तो अपने पास आज अक्टूबर खत्म होने वाली है और नवंबर से काउंट करें तो मई में अपना प्रीलिम्स है, तो अपने पास बचे हैं 7 महीने। ठीक है, तो अपन 7 महीने में क्या कैसे क्या प्लान करना है, इस पे काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे वीडियो बनाने को, तो मैंने बनाई है। इसमें क्या क्या ब्रॉड अपन कवर करने वाले हैं वो मैंने इसमें यहाँ पे लिख रखा है पहली स्लाइड में। ठीक है, तो आप देखो, पहले तो मैं स्ट्रेटेजी को 2 फेज में डिवाइड करूंगा। ठीक है, 2 फेज अभी बताऊंगा कैसे। थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या अलग करना है और एक से ज़्यादा अटेम्प्ट होगा तो क्या अलग करना है, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी ऑप्शनल पढ़ रहे होगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो देखेंगे अपन। प्रीलिम्स का कब से स्टार्ट करना है ये देखेंगे, कैसे प्रीलिम्स और मेंस में बैलेंस बनाना है ये अपना टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद कैसे सी सेट ऑब्वियसली काफ़ी टफ होते जा रहा है, वो है, और ऑब्वियसली हो सकता है कुछ किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो, तो वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, कितने मॉक देने हैं प्री या मेंस के जो भी है कितना, ठीक है, और कितने बार रिवीजन करना है। तो बेसिक जो डाउट है मोर और लेस वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो पूरी देखो, नहीं तो जो स्पेसिफिक पार्ट है तो वो आपको थंबनेल में दिख जाएगा, वो तो उधर आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने 2 फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज तो अपना नवंबर दिसंबर जनवरी का है। ठीक है, तो इसमें देखो एक्सक्लूसिवली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसके रिवीजन पे और आंसर राइटिंग पे। अब आप इसमें भी टाइम कैसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हो कि जो थोड़ा बहुत तो सब पढ़ रहे होंगे ऑप्शनल। ठीक है, तो पेपर 1 आप नवंबर में कर लो रिवाइज, फिर पेपर 2 दिसंबर में कर लो, फिर जनवरी में दोनों पेपर साथ में लेके चलो, या दोनों पेपर की आंसर राइटिंग कर लो, इस तरह से कर सकते हो। या अगर टाइम लग रहा है तो नवंबर मिड दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर मिड तक, और 1.5 महीने आप पेपर 1 कर लो, फिर बाकी 1.5 महीने पेपर 2 कर लो, ऐसा इस तरह कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपको ऐसे चलाना होता है, एक ऑप्शनल और एक जीएस का सब्जेक्ट साथ में करते रहना होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल में अगर आप पेपर 1 कर रहे हो तो जीएस में क्या करना है उस टाइम पे, फोकस शुड बी ऑन कंप्लीटिंग एथिक्स। ठीक है, एथिक्स क्यों पहले, क्योंकि एथिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम से बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि एथिक्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद करने में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप एथिक्स कंप्लीट करो फिर उनकी आंसर राइटिंग करो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शनल के संग आप एथिक्स उठा लो। ठीक है, एथिक्स करो फिर उसकी आंसर राइटिंग करो, इस तरह से चला सकते हो। ठीक है, अगर मान लो एथिक्स आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो GS2 और GS3 उठाओ। क्यों भाई GS2 और 3, GS1 क्यों नहीं, तो उसका मैं रीजन बताऊंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर इन सबसे ऑप्शनल और जीएस आप साथ में चला रहे हो, ठीक है, अगर मान लो अगर थोड़ा बहुत टाइम आपको निकल पा रहा है तो प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर दो। डेली वीकली एमसीक्यू आते हैं, इनसाइट की, विजन की, बाजीराम की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, डेली नहीं तो वीकली कर सकते हो, वीकली नहीं तो मंथली देख सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो थोड़ा एमसीक्यू से टच में आ जाओ तो सही रहेगा, तो आपको जब प्रीलिम्स का स्टार्ट करोगे तब आपको थोड़ा इजी रहेगा, मतलब। ठीक है, उसके बाद सीसेट एक बार देख लो कैसा है आपका सीसेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीक हर वीकेंड पे आप एक मॉक दे दिया करो सीसेट का। जैसे आपको अगर स्कोर आपका कम आ रहा है, 70-80 से कम आ रहा है, तो मान के चलना ठीक नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर ठीक ठाक आ रहा है आपका 80 क्रॉस आप हर बार कर दे रहे हो तो ठीक है, आप 66-66 नंबर नहीं सोचना है, 80 नंबर तो कम से कम सोचना है। ठीक है, अगर फिर भी टाइम मिल जा रहा है तो मेंस के एक आध दो मॉक लिख सकते हो। ठीक है, या तो जीएस का या ऑप्शनल का। ठीक है, ऑप्शनल का लिखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऑप्शनल आपको प्रीलिम से पहले एक बार 2 बार अच्छे से हो जाना चाहिए, वरना प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि अगस्त में अगली बार प्रीलिम्स है, मुश्किल से 2 या 3 महीने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर तैयार करके रखो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग का मैंने जब अपना मेंस का एनालिसिस किया तो न्यूज़पेपर का काफ़ी पार्ट बढ़ गया है, तो न्यूज़पेपर तो यार रोज का बना लो, रेदर देन आप किसी मंथली या ईयरली मैगजीन पे फोकस करो। न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, तो मैं अभी भी कुछ हो जाए न्यूज़पेपर तो मैं नहीं छोड़ता, तो आप भी मत छोड़ो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखो, आप थोड़ा ऐसे जस्ट रिवीजन कैसे करना है, जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लो फिर रिवाइज ना करो तो कोई सेंस नहीं बना रहा। तो एक रफ आइडिया के लिए देखो, रिवीजन के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो मंथली या वीकली या डेली। तो जैसे मान लो नवंबर का मंथ है, ठीक है, जैसे आज 30 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब जो नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ, तो या तो आप ऐसे कर लो कि क्या बोलते हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक आप पूरा वो पढ़ा करो, या मंडे से फ्राइडे पढ़ा करो, एक कोई सब्जेक्ट पढ़ो जैसे जीएस है ऑप्शनल में, फिर सैटरडे और संडे आपका रिवीजन के लिए रख लो, इस तरह से कर सकते हो। तो ये वीकली हो गया। ठीक है, एक डेली में कर सकते हो, जैसे मान लो आपने 4 तारीख को कुछ पढ़ा तो अगले दिन 5 तारीख को जब आप पढ़ रहे हो तो 4 का रिवाइज कर लो साथ में, 6 को 5 का रिवाइज कर लो, 7 को 6 का, तो हर दिन का रिवाइज होते जा रहा है। और एट द एंड ऑफ द वीक आप सब चीजें जो वीक थ्रू आउट द वीक देखा वो देख लो। नहीं हो पा रहा है तो मंथली मंथली थोड़ा रिस्की हो सकता है, मंथली में इतना अच्छे से रिवाइज होता नहीं है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप 4-5 दिन रख रहे हो, जैसे 25 से लेके 30 तक आपने रिवीजन के लिए रखे और 1 से लेके 25 तारीख तक आप नॉर्मल पढ़ रहे हो, इस तरह से।
तो ठीक है, रिवीजन जैसे कि ब्रॉड तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो, बाकी आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। तो रिवीजन कैसे कर सकते हो आप, 2-3 तरीके हैं इस तरह के, ठीक है। उसके बाद फेज 2 आएगा अपना, फरवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के एंड में अपना प्रीलिम्स है, ठीक है। तो इधर तो ऑब्वियसली 100% फोकस जो होगा प्रीलिम्स पे होगा, ठीक है। अब देखो GS1 जो अपन ने छोड़ दिया था, कैन गो हैंड इन हैंड, ठीक है। GS1 में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, तो वो सबसे ज्यादा ओवरलैप करते हैं प्रीलिम्स से, ठीक है। तो कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन से आपको GS1 में काफी फायदा होता है, तो आप GS1 और प्रीलिम्स के संग कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो GS1 आप प्रीलिम्स के संग कर लो, अभी इसको आखिरी प्रायोरिटी रखो, GS2 और 3 सब हो जाए 4 तक सब, तब जाके GS1 करना, ठीक है। अब दो जो बेसिक सब्जेक्ट हैं आपके लिए, उनको 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करना ही करना है, 2 से 3 इज द बेयर मिनिमम, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, ये 6 थीम्स हैं, 6 एरियाज हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स के लिए यार इन 6 बिल्कुल सब्जेक्ट का आपका मटेरियल क्या आपको यूज करना है, ठीक है। सोर्सेज क्या यूज करने हैं वो फिक्स हो जाने चाहिए, इनको बार बार मल्टीपल 2 से 3 बार रिवाइज तो करना है एटलीस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट का टाइम आ गया, मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट आप सोचो कि रियल एग्जाम में जाके क्रैक कर दूंगा, तो वो मुश्किल है, हर बार हो सकता है किसी का हो जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। GS के आपको मिनिमम 20 से 30 मॉक देने हैं, और CSET के 10 से 20 मॉक देने हैं, ठीक है। अगर आपका CSET अच्छा है तो 10 मॉक दो, अच्छा नहीं है तो 20 दो, ठीक है। ऐसे GS में तो 30 तो मान के चलो यार, इतने देने हैं। अब इसमें ऐसे कैसे प्लान कर सकते हैं, या तो आप ऐसे जैसे मान लो वीकेंड पे दे रहे हो, सैटरडे संडे मॉक के लिए रख लो, ठीक है, ऐसा करके बाकी वीकडेज पढ़ लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, मतलब जब प्रीलिम्स का टाइम है, ठीक है। अभी तो मेंस का टाइम है फोकस करने का, ठीक है। तो ये कर सकते हो, तो ऐसे करके आप हफ्ते के मतलब एक मंथ में आपके लगभग 2 4 6 8 मॉक हो जाएंगे, तो 4 महीने में 32 मॉक्स करीब हो जाएंगे इस तरह से। तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। PYQ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स में थीम्स काफी रिपीट होती हैं जो, ठीक है, मेंस में भी PYQ तो आपको हमेशा टच में रहना ही रहना है, बार बार देखते रहना, तभी कुछ काम होगा, ठीक है। PYQ बिल्कुल सिलेबस का पार्ट मान के चलो, ठीक है। उसके बाद मंथली ईयरली कंपाइलेशन आती है, तो कोई भी कोचिंग उठा लो, जैसे मैं सोने की पढ़ता था, काफी लोग विजन की PT पढ़ते हैं, तो कोई भी कोचिंग उठा लो, उसको रट्टा मारो, उसका भी 2 से 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है, बेयर मिनिमम में, ठीक है। उसके बाद देखो सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते रहो, फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये तो हमेशा, ये तो पार्ट है UPSC प्रिपरेशन का, कोई डायरेक्ट बोलेगा नहीं, लेकिन है, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए वर्कआउट करो, मेंटल हेल्थ के लिए योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन जो है उनको थोड़ा अवॉइड करो, सोशल मीडिया हुआ, फ्रेंड्स हुए, रिश्तेदार हुए, थोड़े मतलब ऐसे नहीं बोला, लेकिन अभी आप घर पे आए हो तो इन सब चीजों में टाइम देने के अलावा, ठीक है। दिवाली चल रही है, ठीक है, लेकिन जैसी दिवाली खत्म हो अपना पढ़ने में लगो, ठीक है। उसके बाद अगर डेली आपको मतलब कैसे जस्ट रफली आइडिया दूं कैसे टाइम डिवाइड कर सकते हो, तो कोशिश करो कि 8 से 10 घंटे आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। तो 4 सिटिंग में डिवाइड करता था, जैसे मेरा जो तरीका था, तो हर सिटिंग 2.5 घंटे की होती थी लगभग, तो 2.5 इंटू 4 मतलब 10 घंटे हो जाते थे। तो ऐसे सुबह दोपहर शाम और रात लगभग ऐसे बना देते, सुबह नाश्ता करके बैठ जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर दोपहर में बैठ जाऊंगा, फिर बीच में चाय पीऊंगा, फिर शाम को बैठ जाऊंगा, फिर रात को, ऐसे करके बनाता था मैं, ठीक। और इसके साथ में हाफ आधा घंटा लगभग वर्कआउट मेडिटेशन के लिए भी रखता था, ठीक है। और टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट्स, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ पढ़ के पागल हो जाना है, ब्रेक्स भी लेना जरूरी है, ठीक है। और लगातार सिटिंग जैसे 2-4 घंटे एक जगह बैठने से अच्छा बीच बीच में उठ के थोड़ा घूमने चले जाओ, तो थोड़ा आपका बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। हर एंड ऑफ द वीक या मंथ या डेली जैसा आपको रिवीजन सूट करे वैसा करो, क्योंकि बिना रिवाइज किए आप पढ़ते जाओगे, वो इकट्ठा रिवीजन है, वो आखिरी में पाइल अप हो जाएगा और वो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए रिवाइज करते चलो वीकली या मंथली, ठीक है। कीप टेस्ट ऑन सैटरडे संडे, वीकेंड्स पे आप टेस्ट दे दो, ऐसा नहीं करो कि हर दिन टेस्ट दे रहे हो, ये भी बेकार है, तो जिससे आप पढ़ने का टाइम कम मिलेगा, तो वीकेंड्स आप टेस्ट के लिए रख सकते हो, ठीक है। और हमेशा मोटिवेट रहो, ठीक है, पॉजिटिव जो फ्रेंड सर्कल है उसको रखो, ठीक है। और कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सजेशन चाहिए, तो टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है, तो आप देख लेना। तो ये वीडियो थी, इसमें ये मैंने जस्ट ब्रॉड आइडिया दिया है, ठीक है। मैं पूरा एक एक चीज बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस फेज में और किस अटेम्प्ट में हो आप, ठीक है। तो मैंने रफ आइडिया दिया है, तो ये आप इससे थोड़ा आप अपना जस्ट एक प्लान कर सकते हो। और एक चीज और, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप ये कर सकते हो, जो फेज 1 है उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, कि हाँ नवंबर दिसंबर और मिड जैन तक, मतलब 2.5 महीने ही फेज 1 रखो, और प्रीलिम्स को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है तो प्रीलिम्स का प्रेशर ज्यादा रहता है, तो 4.5 महीने आपके प्रीलिम्स को हो जाएंगे। और अगर आपका CSET वीक है तो भी आप प्रीलिम्स को ज्यादा टाइम दो, तो आपका जो फेज 2 होगा वो मिड जैन से स्टार्ट हो जाएगा,
तो 4,500 महीने आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स को देने हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ये क्या बोलना है, मतलब जो भी आपको करना है करना, ठीक है। थैंक यू।